तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट जीके के चैप्टर 1 भारतीय इतिहास के बारे में। तो गाइस, ये लुसेंट का जो चैप्टर 1 है हमेशा हर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे आग्रह करता हूँ मैं कि ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें। आपका हर लुसेंट का हर चैप्टर से हर रोज़ एक वीडियो आएगा। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर कोई पैसा नहीं लेते हैं आपको पढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं। तो मानव सभ्यता के प्रारंभ में 712 ईस्वी तक के इतिहास को प्राचीन इतिहास कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो जब लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं थे तब का ये प्रागैतिहासिक काल है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है पाषाण युग के कितने भाग थे। तो हमारे पाषाण युग के पूरे 3 भाग थे। पुष्प पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य कार्य क्या था। तो हमारा पूर्व पाषाण काल में मानव का मुख्य कार्य था शिकार और भोजन संग्रह करना। तो हमारा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो हमारे मध्य पाषाण काल में प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो छोटे पत्थरों और औजारों को पशुपालन, छोटे पत्थरों और औजारों के पशुपालन। तो दोस्तों हमारे छठा क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल की सबसे बड़ी देन क्या थी। उत्तर है कृषि की शुरुआत और अस्थायी जीवन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। उसमें लुसेंट में आप जो भी लुसेंट पढ़ेंगे वो उसका हर एक क्वेश्चन इसमें लड़ेगा। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के उठा करके देख लीजिए, हर क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा 11 क्वेश्चन है ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो में। ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो में। हमारा लोथर किस प्रसिद्ध है। लोथर किस लिए प्रसिद्ध है। लोथर किस लिए प्रसिद्ध है, गोदीवाड़ा के लिए। तो हमारा लोथर जो है वो गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। और हमारा सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु सभ्यता की चित्रलिपि है। अब तक पढ़ी नहीं जा सकती। अब तक इसे कोई नहीं पढ़ सका है, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। हमारा 16वां क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी होती है। तो 4। कौन कौन से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। ये बहुत बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन और कृषि। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो महाजन पदों की संख्या 161 थी। तो महाजन पदों की संख्या 161 थी। सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद। तो गाइस ये 19 जो क्वेश्चन है ये गलती हो गया है यहाँ पर। 61 नहीं है, ये 61 नहीं है, 16 है। इसे आप सही कर लीजिएगा। मगध की राजधानी क्या थी। तो हमारा मगध की जो राजधानी थी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई थी। राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई थी। आर्यक वंश के संस्थापक कौन था। आर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो ये था बिंबिसार। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रहना चाहिए, बिंबिसार था। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और आ जाते हैं यहाँ पर हमारा 25वां क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य। मौर्य वंश के सबसे महान शासक कौन था। मौर्य वंश का सबसे महान शासक तो अशोक था। ये बहुत महान शासक था और सब पे राज किया है।
हमारा 27वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। 28वां, तो अशोक के किस धर्म को अपनाया अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म ने। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। ये आपको याद होना चाहिए। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था बुद्ध को ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। हमारा 31वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। हमारा 34वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। हमारा 35वां क्वेश्चन है, संगम काल किससे संबंधित है? संगम काल किससे संबंधित है? तमिल साहित्य से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ पर हमारा 36वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। यहाँ पर 37वां क्वेश्चन हमारा आ गया है, तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त ऐसे भी आपको इस क्वेश्चन को उल्टा भी करके पूछ देता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो यहाँ पर 39वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। हमारे 41वां क्वेश्चन है, महर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। महर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हमारे 41वां क्वेश्चन है, वेनसांग किस देश से आया था? चीन से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वेनसांग किस देश से आया था? तो चीन से। हमारा 42वां क्वेश्चन है, फाहियान किससे संबंधित था? तो चीनी यात्री से। फाहियान किससे संबंधित था? चीनी यात्री से। हमारा 43वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चाणक्य। 41वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृतिक। प्राकृत्य। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में है। 45वां का है, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। 47वां क्वेश्चन है, अंजता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अंजता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। 48वां क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र में ही है, दोनों महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं भी और संस्था की भी। और यहाँ पर 49वां है, गुप्त काल को क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्ण युग। गुप्त काल को क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्ण युग। 50वां है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। 51वां क्वेश्चन है, अंग महाजन की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग महाजन की राजधानी क्या थी? चंपा। 52वां क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। 53 क्वेश्चन है, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावती। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावती। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये प्राचीन इतिहास काल में दिए गए हैं। आपको एकदम पढ़ करके जाना है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, कहीं से भी, किसी भी आप नौकरी की तैयारी करते हैं। वजित संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। वजित संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ था। 56वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख धातु कौन सी थी? कांस्य। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख धातु कौन सी थी? कांस्य। 57वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। गाइस अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते लुसेंट ना, एक बार आप इसे देख लेंगे ना, तो हर क्वेश्चन लुसेंट का, हर चैप्टर 1 का हर क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या
क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? तो बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण आक्रमण ये चारों थे। 59वां क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? उत्तर, जब तांबे का प्रयोग शुरू हुआ था तभी से ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल की भाषा क्या थी? सांस्कृतिक। उत्तर वैदिक काल की भाषा क्या थी? सांस्कृतिक। ये तो सभी को पता होनी चाहिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में, ये आपको याद होना चाहिए। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 62वां क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? धर्ममान। महावीर का बचपन का जो नाम था वो धर्ममान था। 63वां क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? अशोक का व्यक्तिगत नाम था देवानाम प्रिय। अशोक का प्रमुख शिलालेख कहाँ है? गिरनागर में अशोक का प्रमुख शिलालेख है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्त काल के महान कवि कौन थे? कालिदास। गुप्त काल के महान कवि कौन थे? कालिदास। ये आपको याद होने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट में, हर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभिज्ञान संकुलन के रचयिता कौन थे? कालिदास। अभिज्ञा संतुलन के रचयिता कौन थे? कालिदास। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। ये तो सबको याद ही होना चाहिए। और दशमलव प्रणाली किसकी देन है? भारत की। दशमलव प्रणाली किस देश ने दी थी? तो ये भारत ने दी थी। 70वां क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? आर्यभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट की, ये तो याद हो जाएगा आप ऐसे ही। आर्यभट्ट की कृति कौन सी है? तो आर्यभट्टीय। 71वां क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से। ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से। 72वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि और व्यापार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि और व्यापार। 73वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था? तो बैल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु जो था वो बैल था। इसी से किसी भी चीज़ को लेन देन जैसे होता था ना, बड़े बड़े चीज़ों की, इसी से लेन देन वो किया करते थे। तो हमारा 74वां क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? हाथ कुल्हाड़ी। जो हाथ से पत्थरों से भी कुल्हाड़ी बना दिया करते थे वो, तो उसी का वो बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। मध्य पाषाण काल का औजार क्या था? माइक्रोलिथ था, जो कि मध्य पाषाण काल का औजार था। 76वां क्वेश्चन है, नव पाषाण काल की प्रमुख खोज क्या थी? मिट्टी का बर्तन। नव पाषाण काल की प्रमुख खोज क्या थी? तो मिट्टी का बर्तन। 77वां, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र थे वैदिक काल के प्रमुख देवता। 78वां क्वेश्चन, अग्नि किस देश देवता से संबंधित है? अग्निदेव से। अग्नि किस देवता से संबंधित है? अग्निदेव से। 79वां क्वेश्चन, वरुण किस देश से संबंधित है? जल देवता से। वरुण किस देवता से संबंधित है? जल देवता से। 80वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1028, या फिर इसे ऋचाएँ भी बोल सकता है। आपको जिसे बोल देगा ऋचाएँ कितनी थी? ऋचाएँ ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1028। सबसे छोटा वेद कौन सा था? सामवेद। सबसे छोटा वेद कौन सा है? अभी है, सामवेद है। सबसे यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। 83वां क्वेश्चन, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। संगीत से संबंधित वेद सामवेद। 84वां क्वेश्चन, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र और गृह जीवन से। तंत्र मंत्र और गृह जीवन से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तंत्र मंत्र और गृह जीवन से कौन सा वेद संबंधित है? तो अथर्ववेद। मौर्य कार्यकाली प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा था? तो अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा था? तो अर्थशास्त्र। 86वां को, गुप्तकालीन सिक्के किस धातु के थे? गुप्तकालीन सिक्के किस धातु के थे? तो स्वर्ण के थे। 87वां, मौर्य सम्राट की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा जो बिहार में है, अब उसे उसका नाम बदल करके पटना कर दिया गया है, पाटलिपुत्रा को। 88वां क्वेश्चन, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में।
जो बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद जो पहला उपदेश दिया जहाँ जा करके, उस नगर का नाम है सारनाथ। और यहाँ पर 89वां, जैन धर्म का प्रतीक क्या है? हथेली के चक्र हथेली के चक्र जैन धर्म के प्रतीक क्या है? हथेली के चक्र। 90, त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। तो हमारा 90 क्वेश्चन कर लिए और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, और इसी देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा हमारा चैप्टर 1 का। हर चैप्टर में से हर रोज़ एक वीडियो आएगा, आप उसे देख लेंगे तो लिसन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 91 क्वेश्चन देखते हैं। संघ किससे संबंधित है? बौद्ध भिक्षु समुदाय से। संघ किससे संबंधित है? बौद्ध भिक्षु समुदाय से। 52वां, गुप्तकालीन विश्वविद्यालय कौन सा था? गुप्तकालीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा, जो नालंदा बिहार में है। बिहार में यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। 53, भारत में पहले साम्राज्य कौन सा था? भारत में पहला साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। भारत का सबसे पहला साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाढ़भट्ट। हर्ष का दरबारी कौन सा था? तो बाढ़भट्ट। 95, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक थे बाह्यभट्ट हर्षचरित्र के लेखक थे। 96वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है? ह्वेन-त्सोंग को। भारत का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? तो ह्वेन-त्सोंग के। और हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है अब 97वां, अशोक का स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? अशोक का स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? सारनाथ में। अशोक का स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? सारनाथ में। 98वां क्वेश्चन, गुप्तकालीन महान वैज्ञानिक कौन थे? गुप्तकालीन महान वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं ऐसे टिक ज़्यादा मार देता हूँ, उसको समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99वां क्वेश्चन, महाजनपद काल का प्रमुख शासक रूप क्या था? तो राजतंत्र और गणतंत्र। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 100वां, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, और ऐसे ही हर चैप्टर से 1, 2, 3 हर चैप्टर से जितना भी इतिहास के चैप्टर हैं उन सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज़ एक वीडियो आएगी हर चैप्टर से। आपको लिसेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको लिसेंट जो है ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आपका जो लुसेंट का है वो पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, देख सकते हैं लुसेंट जीके, और पहला चैप्टर है जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, और 100 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ऐसे ही आप अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन को 150-200 क्वेश्चन में हर चैप्टर से लाऊंगा। आप मुझे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पूरा लुसेंट खत्म करके रख दूँगा।